तो हेलो दोस्तों, आज हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन है जिसको हम आज सोल्व करने वाले हैं, जिसमें एक स्क्वायर दिया गया है और इस स्क्वायर को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग का क्षेत्रफल हमें दिया गया है और इसकी सहायता से हमें x का मान निकालना है कि इस x का मान क्या हो सकता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि अगर हम इस पूरे के क्षेत्रफल को निकालना चाहते तो हम इन तीनों के अलग अलग क्षेत्रफल को जोड़कर भी निकाल सकते हैं, या फिर हम जो है इसको निकालने के लिए देखते हैं। तो आगे शुरू करते हैं इसको सोल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पर जो आधार और ऊंचाई है दोनों बराबर है और इसका जो मान है वो x और x, क्योंकि ये एक वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर होगी। तो यहाँ पर इसकी जो भुजा है वो होगी 2x। तो 2x ये होगी, 2x ये होगी। तो यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल होगा वो आ जाएगा हमारे पास 2x 1/2 2x इंटू 2x बराबर, तो 2 से 2 करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया 2x का स्क्वायर। तो हमारे पास सबसे पहले ये आ गया इसका क्षेत्रफल। तो हमने जो है इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। अब हम इसी प्रकार इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो इस छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा देखते हैं। तो इसकी भुजा है x और इधर भी x है। तो इसी प्रकार हम जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये त्रिभुज जो है इसको हम मानेंगे कि त्रिभुज ए डी और सी, और ये जो त्रिभुज है छोटा हम इसको नाम दे सकते हैं, जैसे कि टी के बाद ई और एफ। तो त्रिभुज हम लेंगे यहाँ पर बी ई और एफ। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार, अब इसका आधार और ऊंचाई जो होगा x इंटू एक्स हो गया। तो यहाँ पर 1/2 एक्स स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। तो अब हमारे पास जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया और इस बीच के क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल दिया गया है जो कि है 24 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालेंगे। स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसकी भुजा इंटू भुजा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक भुजा। तो हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी एक भुजा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो है इन सब का क्षेत्रफल आ गया। तो इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो इन तीनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि जो इसका क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। तो इसका क्षेत्रफल आया हमारे पास 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार हम इस वाले बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया हमारे पास वो आया 2x का स्क्वायर, और हमारे पास इसका क्षेत्रफल दिया गया है 24, और इन सब का जो मान है वो इस पूरे वर्ग के स्क्वायर के बराबर होगा। इस स्क्वायर के जो क्षेत्रफल है इसके बराबर होगा। तो लिखते हैं हम, इसका क्षेत्रफल हमारे पास आया 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर है 2x स्क्वायर, यहाँ पर 4x स्क्वायर। तो यहाँ से इससे 2 बार ये कट गया, यानी कि 2x स्क्वायर यहाँ पर बचा है अब। और यहाँ पर हमारे पास 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 24 बराबर 2x स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x का मान। तो हमें इस x को इधर लेकर आएंगे या फिर इसको हम इधर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 24 बराबर, यहाँ पर है 2x स्क्वायर माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर बाई 2। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है x का मान। तो हम यहाँ से x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 24 इंटू 2 और इसमें भाग देंगे 3 का। तो जब इसमें 3 का भाग देंगे तो थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग देते ही 8 बार 8 इंटू 2 ये हो जाएगा 16। तो 16 का जो वर्ग होता है, वर्गमूल जब हम इसका निकालेंगे तो x का जो मान यहाँ से आता है वो प्लस माइनस का 4 आता है। लेकिन हमें निकालना है x का मान, यानी कि लेंथ निकालनी है, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही मैथमेटिकल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने के लिए और समझने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।